हेलो व्यूअर्स, ये है सीरीज का पार्ट 17। तो फिर चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। हमें हैरिया और हैम्पटन को दिखाया जाता है, जहां पर हैम्पटन कुएं के अंदर कूदने के चलते ज़मीन पे पड़ा रहता है, पर हैरिया एकदम सीधे सीधे लैंड करती है। हैम्पटन हैरिया से कंप्लेन करता हुआ कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहती थी? तो फिर हैरिया उसे डैगर दिखाते हुए कहती है, अगर तुम अभी नहीं उठे तो फिर पक्का ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, जो दर्द होता है वो किसी को खुद के सेंसेस में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। जिस चीज़ को सुन के बेचारा हैम्पटन हैरिया के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो मन में सोचता है, पहले वो मुझसे कितनी अच्छे से बिहेव किया करती थी, क्या वो सब कुछ एक नाटक था? और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दौड़ते दौड़ते रेसन के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देख के कॉम्बैट किंग थोड़े हैरान दिखते हैं। हैरिया और हैम्पटन कॉम्बैट किंग के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। कॉम्बैट किंग को हैरिया कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही रहती है, तो रेसन उन्हें समझाता है कि ये दोनों लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, जिन्हें कि मेरे फादर ने असाइन किया है। जिसे सुन के कॉम्बैट किंग हंसने लगते हैं। वो मन में सोचते हैं, एक जो नॉर्मल इंसान रहता है उसके पास खुद का ऑरा रहता है, जिससे पता चलता है कि वो कमज़ोर है या फिर ताकतवर। उनमें भी अगर जो ताकतवर रहता है उससे इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग वो होते हैं जिन लोगों के पास कोई भी ऑरा ही नहीं होता, जैसा कि हैरिया के पास है। जिस चीज़ को पाने के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी चाहिए तुम्हें अपने ऑरा को छुपाने में। फिर वो हेरा से कहते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा अच्छी असैसिन हो जिसे कि मैंने अब तक देखा है। हेरा कॉम्बैट किंग से कहती है, जिन भी अच्छे असैसिन से आप अब तक मिले होंगे तो पक्का ही वो मर चुके होंगे। शायद से इसी वजह से मैं अभी भी सबसे ज़्यादा बेस्ट असैसिन हूँ इस वर्ल्ड में। जिसे सुन के कॉम्बैट किंग कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही हम्बल हो और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस असैसिन के पास ईगो होता है वो इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ही पहले मरता है। हैरिया कहती है, ठीक है, मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगी। फिर कॉम्बैट किंग हैम्पटन से पूछते हैं, क्या ये जो तुम्हारे चारों तरफ ऑरा है वो पॉइजन है? हैम्पटन हाँ में जवाब देता है। फिर कॉम्बैट किंग पूछते हैं, क्या तुम भी उसके शैडो हो? फिर से हैम्पटन हाँ में जवाब देता है। फिर वो कहते हैं कि तुम रेसन को प्रोटेक्ट कैसे ही कर पाओगे अगर तुम खुद एक भीगी बल्ले की तरह बने रहोगे। जिस चीज़ को सुन के हैम्पटन उदास हो जाता है। फिर वो रेसन से कहते हैं, शायद से तुम इसी वजह से कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे शुरुआत से ही, क्योंकि ये जो बच्चा है वो इस पॉइज़न का शायद से तोड़ निकाल सकता है। तो हैम्पटन अपनी सारी चीज़ें एक बाउल में इकट्ठा करके कहता है कि मैं इस पॉइज़न को पूरी तरीके से क्योर तो नहीं कर सकता, पर मैं इसका एंटीडोट बना सकता हूँ, जिस चीज़ के चलते थोड़े वक्त तक यंग मास्टर के ऊपर पॉइज़न का असर नहीं होगा। रेसन हैम्पटन को चीयर अप करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। जिस चीज़ को सुन के हैम्पटन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने उस पॉइजन का एंटीडोट बना लिया रहता है, जिसके बारे में वो बताते हुए कहता है कि आपको इस बॉल को अपने मुंह में रखना पड़ेगा, इससे आप उस पॉइजन को लिए रेजिस्टेंस रख पाएंगे। इसे सुन के रेसन पूछता है, क्या मैं इस बॉल को डायरेक्टली खा नहीं सकता? तो हैम्पटन बिल्कुल ही मना कर देता है। रेसन हम लोगों को बताता है, जब कासिन इस पॉइजन से अफेक्ट हुआ था तो उसे भी 3 दिन तक बेड पे ही पड़े रहना पड़ा था इस पॉइजन से रिकवर करने के लिए। फिर वो हैम्पटन और हैरा से वहीं पर ही रुकने का कहकर खुद कॉम्बैट किंग के साथ आगे चला जाता है। कॉम्बैट किंग रेसन को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम इस छोटे मोटे से पॉइजन के लिए इतना ज़्यादा तमाशा खड़ा कर रहे हो, आखिरकार तुम कैसे ही मेरे स्टूडेंट हो। जिस चीज़ को सुन के रेसन मन में सोचता है कि अभी तो इस चीज़ के लिए कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए, और फिर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते उन्होंने उस पॉइजन मियाज़मा को पार कर लिया रहता है, और वो लोग एक ड्रैगन की पिक्चर के सामने आ जाते हैं जिसपे कि एक क्रैक पड़ा रहता है। और हमें बताया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर 1000 ईयर ड्रैगन चेस्ट प्लेट रखी हुई है, और जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं वो पिक्चर 20 से ही खुल जाती है, और हमें वहाँ पर 1000 ईयर ड्रैगन चेस्ट प्लेट दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत ही पतले कपड़े की तरह होती है, जिसे पहनने पे वो अपने यूज़र के हार्ट को प्रोटेक्ट करेगी। इसे एक तौर से एक एक्स्ट्रा लाइफ की तरह माना जा सकता है, पर तभी कुछ देखकर रेसन बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर 1000 ईयर ड्रैगन चेस्ट प्लेट रखी थी वहाँ की ज़मीन पे कुछ लिखा रहता है, और रेसन की सिस्टम विंडो में एक नोटिफिकेशन आता है कि जो भी सक्सेसर बनने के लिए क्वालिफाइड होगा सिर्फ वही इन शब्दों को पढ़ सकता है।
रेसन मैग्नर की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैग्नर शायद से इन शब्दों को नहीं देख सकता, वरना अब तक उन्हें कुछ कह देना चाहिए था इन शब्दों के बारे में। शायद से मेरे पास हेवनली आई है, इसी चीज के चलते मैं इन शब्दों को देख पा रहा हूँ। पर तब तक मैग्नर पूछते हैं कि यही चीज तुम्हारी सिस्टर तुम्हें देना चाहती थी। सच में ये काफी ज्यादा ही अच्छा आर्टिफैक्ट है। रेसन मन में सोचता है कि ये जो राइटिंग है इस चीज़ के बारे में मैंने कुछ भी नोवेल में लिखा ही नहीं था। चलो तो फिर अभी इसे थोड़ी देर के लिए जाने देते हैं, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में बहुत कुछ है जो कि मैंने नोवेल में नहीं लिखा था पर इस दुनिया में है। फिलहाल मैं जिस काम के लिए आया था वही मैं करता हूँ। फिर वो जाकर 1000 ईयर ड्रैगन चेस्ट प्लेट को अपनी बॉडी से टच करता है, जिस चीज़ के चलते वो चेस्ट प्लेट माना में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ तक कि हमें तो ट्रांसेंडेंट चलाइस को भी दिखाया जाता है, जिससे कि आर्मर के चलते कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा रहता है। रेसन जैसे तैसे अपने टीचर से कहता है कि चलिए तो फिर अब हम लोग वापस चलते हैं। तो फिर उसके टीचर बुद्धा जैसा हैंड साइन बनाते हुए कहते हैं अगर तुम्हें मुझे थैंक्स करना है तो फिर मुझे पे करो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रेसन और कासिन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों लोग नहा रहे रहते हैं। रेसन कासिन को इस आर्मर के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुन के कासिन तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हुए कहता है सच में ये तो कुछ ज्यादा ही कूल है। रेसन फुल कॉन्फिडेंस में कासिन से कहता है क्या तुम्हें मेरे दिल के ऊपर अटैक करके देखना है? तुम अपने मुक्के से जितनी तेज चाहो उतनी तेज मेरे दिल के ऊपर अटैक कर सकते हो। तो कासिन इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेता है और वो कहता है क्यों ना फिर इसे फुल्ली ट्राई किया जाए। एक मुक्के से अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर एक स्वॉर्ड से अटैक करता हूँ। जिसे देख के खुद रेसन भी हैरान हो जाता है, आखिरकार ये खुद के साथ इस स्वॉर्ड को लेकर ही क्यों आया, वो भी नहाने के टाइम पे। और हमें एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जहां पर लिखा रहता है कि 1000 ईयर चेस्ट प्लेट की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 32 रह चुकी है, पर आप इसे फिर से रीजनरेट कर सकते हैं अपने माना का इस्तेमाल करके। थोड़े टाइम बाद रेसन कासिन से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पर ही खड़े रहो, तब तक मैं अपनी माना टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। कासिन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है रेसन को गार्ड करने के लिए। रेसन अपनी माना टेक्निक इस्तेमाल करके पूरी तरीके से अपने आर्मर की ड्यूरेबिलिटी 100 कर लेता है और फिर वो कासिन को थैंक्स करता है। तो कासिन कहता है कोई ज़रूरत नहीं इसकी, तो फिर आप कल मिलते हैं। कासिन के जाने के बाद रेसन हेरा को बुलाता है, जिससे वो कहता है क्या तुम्हें मेरे दिल के ऊपर अटैक करना है, एक असली वाला अटैक। जिस चीज़ को सुन के हेरा एक डरावना सा लुक देते हुए कहती है कि अगर मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से आपको अभी हिट किया तो ये कंफर्म है कि आप नहीं बचेंगे। क्या आपको अभी इसे ट्राई करना है? हेरा को ऐसे लुक को देख के बेचारे रेसन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है नहीं, इसकी फिलहाल तो लगता है कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर तभी हेरा कहती है यंग मास्टर आपको स्ट्रांग होना ही होगा। तो रेसन कहता है मैं ज़रूर होऊंगा। और इसी के साथ हमें 1 साल का टाइम लीप दिखाया जाता है। हमें साढ़े फैमिली के पीछे वाले माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कोई किसी से कह रहा रहता है इसी के साथ तुम्हारी बेसिक स्टेमिना ट्रेनिंग खत्म होती है, पर तुम्हें अभी भी उन काले कपड़ों को हमेशा ही पहने रहना होगा। जिसे सुन के दूसरा बंदा चिल्लाते हुए कहता है क्या आप पागल हो चुके हैं? इस चीज का वजन लगभग 1 टन जितना है और आप चाहते हैं कि मैं इसे पहन के घूमूं? और अब हमें पहले बंदे को दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं कॉम्बैट किंग मैग्नर होते हैं, जो कि कहते हैं ये सिर्फ 300 किलो का है, अब तुम्हें इतने में भी दिक्कत हो रही है। पर वो दूसरा बंदा कहता है मैं सिर्फ इसे तभी पहनूंगा जब मेरी ट्रेनिंग होगी। तो कॉम्बैट किंग कहते हैं तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ट्रेनिंग की तरह है। और अब हमें उस दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं रेसन होता है, जो कि हैरान होते हुए कहता है सिस्टर। और अब हमें बताया जाता है कि रेसन अब 11 साल का हो चुका है। पर तभी कॉम्बैट किंग चिल्लाते हुए कहते हैं मैं फिर से तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं आने वाला। पर रेसन कहता है इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद ही देख लीजिए। और हमें दिखाया जाता है कि रेसन से मिलने एविलिया आई होती है, क्योंकि रेसन ने उसे एक लेटर सेंड किया था। रेसन कहता है हमें मिले हुए टाइम हो गया, मैंने सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और वो मन में सोचता है रेसन मेटन की 11 साल वाली जिंदगी की शुरुआत होती है। और इन्हीं लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो फिर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।